Hello guys, I'm Nilit Agarwal. Welcome to all on your own coding channel Codefix made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा था। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा इजी है। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? सिंपल सिंपल सी बात कि भैया ये एरे है, ये एक एरे है और इस एरे में अपने को वो सारे के सारे नंबर ऑफ सब एरेज काउंट करने हैं जिनकी जो मिनिमम वैल्यू है वो ये हो और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो 5 हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सब एरे क्या होता है इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि मैक्सिमम कंटिन्यूअस एरे होता है, उसको अपन सब एरे बोलते हैं। ठीक है, और फिर दूसरी बात क्या हुई कि मिनिमम वैल्यू तो ये है और मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो अगर यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि मिनिमम ये है मैक्सिमम ये है तो आपका सी बात है एक सब एरे तो यही हो गया। बड़े आसानी से दिख पा रहा था अपने को। ठीक है, हाँ। अब एक यहाँ पे क्या है, 5 यहाँ पे भी है और 1 यहाँ पे है। ठीक है, तो हो सकता है अपन मिनिमम वैल्यू इसको ले लो और मैक्सिमम इसको ले लो, बट ऐसा नहीं। पूरे एरे में देखो यहाँ पे बीच में ये वाली वैल्यू आ गई ना मैक्सिमम। हाँ हाँ हाँ, तो आपको इस चीज को बड़े आराम से टैकल करना है क्योंकि ये हो सकता है ना कि यहाँ से यहाँ तक में तो यहाँ तक में। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या थी बोला 1 और मैक्सिमम क्या थी बोला 5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैक्सिमम आया तो अपन क्या बोलेंगे कि अब इसके पीछे का छोड़ दो, तो उसके पीछे के जो काउंट करने थे वो कर चुके हो और अब इसके आगे पे ध्यान दो। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा सोचो, ज्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन है नहीं, फिर भी अगर कोई भी डाउट होगा तो अपन वीडियो में आगे कवर करने ही वाले हैं। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो समझा यहाँ पे क्वेश्चन कहने का चाह रहा था। क्वेश्चन बोल रहा था बहुत ही सिंपल सा कि ये भैया हमारे पास कोई तो एरे है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े आराम से एक एरे दिया हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, एक एरे गिवन है और एक अपने को मिनिमम वैल्यू गिवन है और एक मैक्सिमम वैल्यू गिवन है। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये बताओ कि अगर मैं इसमें कॉन्टिन्यूस सब एरे लेता हूँ, कॉन्टिन्यूस सब एरे का मतलब क्या होता है कि 1 आया। ठीक है, 1 के बाद में मैं इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वही ले सकता हूँ, या तो हो सकता है मैं सिर्फ 1 ही ले लूँ, लेकिन अगर मुझे उसके अलावा कोई और एलिमेंट भी लेना है तो मैं इसका कॉन्टिन्यूस एलिमेंट मतलब इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो ही ले सकता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर या तो मैं 1 और 3 को ही लेके रह जाऊँ, ये सब एरे है प्रॉपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मुझे और एड ऑन करना है तो मैं 5 को ही कर सकता हूँ। मैं 1 3 के बाद में सीधा 2 या फिर 3 के बाद में सीधा 7 नहीं ले सकता, मुझे कॉन्टिन्यूस में ही लेना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब एरे उसी को बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब एक बात समझो, अपन ने क्या बोला, बोला मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए 1। ठीक है, तो यहाँ तक में तो कुछ है ही नहीं अभी तक। ठीक है, यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो क्या है यहाँ पे अपने को जो वैल्यू मिली है क्या वो मिनिमम वैल्यू की इक्वल है? बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, वो मिनिमम वैल्यू की इक्वल है, मिनिमम वैल्यू से छोटी नहीं है। छोटी नहीं होनी चाहिए, इक्वल हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, छोटी नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ भैया ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 1 अपनी छोटी नहीं है, तो अपनी ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अपने को सिर्फ मिनिमम बोला होता तो अपने को एक कंडीशन एक सवेरे मिल चुका था, लेकिन अपने को क्या बोला था कि मिनिमम वैल्यू ये होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू भी होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ये होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपन ने क्या बोला, बोला 1 है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू तो आ गई। अब अगर अपने को इसमें मैक्सिमम वैल्यू 5 मिल जाए तो अपना एक सवेरे बन जाएगा। ठीक है, तो अब एक और वैल्यू कौन सी ऐड ऑन करी अपन ने, 3। कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। तो अब ये भी एक सब एरे है, लेकिन इसमें क्या है, मिनिमम तो 1 है और मैक्सिमम 3 है। अपने को मैक्सिमम क्या बनाना है, 5। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने नेक्स्ट वैल्यू को ऐड ऑन किया, तो अब नेक्स्ट वैल्यू को ऐड ऑन करते ही क्या हो गया, बोला अब हो गई मैक्सिमम 5। हाँ, और मिनिमम क्या हो गई 1। कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। तो ये क्या हो गया, एक सब एरे हो गया अपना, जो कि अपने को प्रॉपर है, जो कि अपनी सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, 2 को और ऐड ऑन किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या है, बोला मैक्सिमम अभी भी 5 ही है और मिनिमम क्या बोला, मिनिमम अभी भी 1 ही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपना क्या हुआ, एक और ऐसा सब एरे आ गया, कोई दिक्कत बोला नहीं। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, 7 को और ऐड ऑन किया। 7 ही आएगा नेक्स्ट, बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, 7 को जैसे ही ऐड ऑन किया तो अब बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई। बोला अब भैया अब फंस गए, क्योंकि अब मैक्सिमम वैल्यू हो चुकी है 7। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो चुकी है, 7। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये गलत हो गया। बोला ठीक है, तो ये वाला सब एरे अपने को नहीं लेना है। बोला ठीक है ठीक है ठीक है। तो जैसे ही अब ऐसी कंडीशन आएगी तो यहाँ पे तो अपने क्या है कि बस उसके बाद में फिर अपने पास 5 ही बचा था, तो यहाँ पे क्या था, मिनिमम नहीं आ पा रहा था दोबारा। ठीक है, हाँ तो बहुत बढ़िया। तो अपने को आंसर तो पता चल ही चुका है कि आंसर यहाँ पे 2 क्यों आया। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन अब अपन समझते हैं कि यहाँ पे अगर 7 आ जाए तो अपने को करना क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे समझो बड़ा आराम से कि मान लो यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 7 आया ना, उसके बाद में दो ही कंडीशन हो सकती है कि देखो सबसे पहली बात और सबसे बेसिक कंडीशन तो ये होगी कि अब ये वाला जो एरे है वो तो अपन नहीं लेंगे। ऑफ कोर्स सी बात है, क्यों, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्या हो चुका है, 7 हो चुका है। ठीक है, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि अब इसके पीछे वाला अपन नहीं लेंगे। इसके पीछे वाले में जो भी आंसर आना था, 2 आया जो कि, ठीक है, वो आंसर अपन रख देंगे। अब उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, अब अपन उसको उसकी बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, क्लियर, क्लियर है, हाँ। अब एक काम करो, अब यहाँ से स्टार्ट करो दोबारा। ठीक है, तो बोला 5 आया, 5
जो वैल्यू है क्या वो मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल है? बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, तो अपने मैक्सिमम आ चुकी है, बस अपने को मिनिमम और मिल जाए तो अपना बात बन जाए। बोला ठीक है। फिर अब आगे क्या हुआ? आगे अपने को और कोई मिला ही नहीं, तो क्या ये जो सब एरे है क्या ये वैलिड है? बोला नहीं भैया, ये वैलिड सब एरे नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू तो आई लेकिन मिनिमम नहीं आ पाई अभी तक। बोला ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो अपना ये नम्स वाला एरे खत्म हो गया। लेकिन सपोजिंगली इस 5 के आगे, अपने पास इस 5 के आगे ऐसा होता कि मान लो 3 होता, फिर 2 होता, फिर 1 होता, ऐसा होता सपोजिंगली, ठीक है, या फिर 5 के बाद में जस्ट 1 होता तो भी चलता। बस अपन एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपन इसको ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। बोला ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या हुआ कि 5 के बाद में अपने को क्या मिला? बोला अगर अपन ये वाला एग्जांपल लेते हैं तो 5 के बाद में अपने को मिला 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? बोला मैक्सिमम वैल्यू तो अपनी 5 रह गई और मिनिमम क्या है? 3। मिनिमम अभी तक अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला? बोला 2 आ गया। ठीक है, तो अब मिनिमम क्या हो चुकी है? 2, लेकिन अभी तक भी अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। मिनिमम अपने को क्या लेना है? 1। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला? अब मिनिमम क्या आ चुकी है? बोला 1। अब मिनिमम क्या आ चुकी है? 1। ठीक है, मिनिमम वही आ चुकी है जो अपने को लेनी थी। बोला बिल्कुल सही बात है। बोला बिल्कुल सही बात है, तो अब क्या ये एक वैलिड सब एरे हो गया? बोला हाँ भैया, अब ये एक वैलिड सब एरे हो गया। तो अब क्या बोल सकते हैं अपन कि जो भी पहले वाला रिजल्ट था, जो भी पहले वाला आंसर था, उसमें एक और को ऐड ऑन कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत? बोला नहीं नहीं नहीं। तो ठीक है, तो अपन समझ गए कि अगर कोई भी वैल्यू आ जाए जो कि अपनी कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रही है बीच में, तो वहां से अपन सवेरे को तोड़ देंगे और फिर वहां से अपन दोबारा नए सवेरे को स्टार्ट करेंगे। अच्छा अभी एक बात बताओ, यहाँ पे तो क्या हुआ कि ये मैक्सिमम वैल्यू आई, ठीक है, यहाँ तक 2 तक तो अपना सही चल रहा था, उसके बाद में यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ गई, इसलिए अपन ने तोड़ दिया। तो क्या सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू आए तो ही तोड़ना है? क्यों भैया, मिनिमम वैल्यू को भी तो देखो। मतलब समझो यहाँ पे कि जैसे 2 के बाद में सपोजिंगली 0 आ जाता, ये 7 की जगह क्या आ जाता? 0। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं भैया, आ सकता है, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो अगर ये 7 की जगह 0 आ जाता तो क्या अपन इस सवेरे को ले सकते थे? बोला नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है, आई रिपीट माई सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है? अब वो 1 नहीं रही। मिनिमम वैल्यू 1 नहीं रही। मिनिमम वैल्यू क्या हो चुकी है? 0। मिनिमम वैल्यू क्या हो चुकी है? 0। तो अब ये जो सवेरे है वो वैलिड सवेरे नहीं बचा है। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं नहीं, क्लियर है। क्लियर है ना? बोला हाँ। तो अपने को क्या बोला अपन ने कि एक सवेरे में कंटिन्यूस चलते जाओ जब तक क्या हो कि उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 और मैक्सिमम वैल्यू और 5, मतलब ये जो भी यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे 1 और 5 गिवन है, इसलिए अपन 1 और 5 को लेके चल रहे हैं। तो जो भी मिनिमम वैल्यू है और जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो इसके बराबर ना आ जाए। अगर इससे छोटी मिनिमम वैल्यू आती है कहीं पे भी, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये सवेरे तो पॉसिबल ही नहीं है, उस सवेरे की अपन बात ही नहीं कर रहे। और अगर इससे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है तो अभी अपन क्या बोल देंगे कि भैया इस सवेरे की भी अपन बात नहीं कर रहे, ये पॉसिबल है ही नहीं। बोला ठीक है, क्लियर है। क्लियर है ना? इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ भैया, इसमें कोई डाउट नहीं है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा अब एक कंडीशन और हो सकती है। क्या हो सकती है? जैसे यहाँ पे समझो कि 1 आया, 3 आया, ठीक है, 5 आया और 2 आया। इस कंडीशन को अपन बड़े आराम से समझ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक अपने दो सवेरे कैसे आए अपन बहुत आराम से समझ चुके हैं। एक तो अपना 135 का था और एक 1352 का था। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला? बोला 7 आया। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है? 7 आ गया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला? ध्यान से समझना। अपन ने बोला मिनिमम वैल्यू क्या है? 1। मैक्सिमम क्या है? 5। अपन ये दोनों ही नहीं ले रहे। सपोजिंगली यहाँ पे अपन ने ले लिया 2। ओके, फिर अपन ने ले लिया सपोजिंगली 3। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने सपोजिंगली ले लिया 5। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन ने ले लिया सपोजिंगली 4 और फिर अपन ने ले लिया 1। ठीक है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वैलिड सब एरेज हैं? यहाँ तक के तो अपन ने काउंट कर ही लिए हैं, तो यहाँ तक के तो अपने पास हो गए 2। अब आगे की बताओ, आगे की टोटल कितने सही हैं? बोला भैया ये एक पेयर है, बस यही होगा? नहीं नहीं नहीं, इसको ध्यान से समझो, ये अकेला एक पेयर क्यों होगा? यहाँ पे अपन ने बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? 1 और मैक्सिमम क्या आ रही है? 5। तो ऑफकोर्स ये बात है, ये एक पेयर है। बोला ठीक है, लेकिन ये तो एक पेयर है। हाँ, तो पहले से अपने 2 थे, उसके बाद में अपन ने क्या बोला? एक पेयर अपन ने और ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर अपन ने क्या बोला? अगर मैं 1 4 5 3 ले लूँ तो कोई दिक्कत है क्या? बोला नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो एक पेयर ये भी होगा ना? बोला हाँ भैया, सही बात है, एक पेयर ये भी हो गया। ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूँ कि मैं 1 4 5 3 2 ले लूँ, ये पूरा का पूरा ले लूँ, तो क्या कोई दिक्कत है क्या? बोला नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहले पेयर भी वैलिड है या नहीं? मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम 5 है, पेयर वैल्यू पेयर वैलिड हुआ या नहीं? बोला हाँ भैया, सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो टोटल कितने हो गए? 5। तो इस बात में किसी को दिक्कत नहीं है ना कि अपने पास कभी ऐसी भी कंडीशन आ सकती है जिसमें क्या हुआ, अपना मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बाद में सेटिस्फाई हुए। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बाद में सेटिस्फाई हुए, लेकिन अपने को पेयर्स पहले से ही बनाने शुरू कर देने चाहिए थे। अच्छा भैया, ये कंडीशन अब कैसे करेंगे अपन? कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? क्या करेंगे? इसको देखो, इसको ना थोड़ा सा ध्यान से समझो। अपन ने क्या बोला? अपन ने कुछ नहीं बोला। अपन ने बोला कि ये वो कंडीशन थी
जहाँ से आपने को आगे पॉसिबल नहीं था, जहाँ पे अपन ने ट्रैवर्स करना रोक दिया, ये क्या हुई, अपनी डाइवर्टिंग कंडीशन आ गई, टर्मिनेटिंग कंडीशन आ गई। बोला ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही टर्मिनेटिंग कंडीशन आई, अपन ने बोला यहाँ तक का छोड़ दो। अब यहाँ से जब मेरे काउंट कराने स्टार्ट कर दो अनटिल एंड अनलेस दोबारा ही टर्मिनेटिंग कंडीशन ना आ जाए। टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है अपनी, सिंपल सी बात है कि कोई भी वैल्यू अगर मिनिमम से छोटी आ गई या फिर कोई भी वैल्यू मैक्सिमम से ग्रेटर आ गई, तो ऑफ कोर्स बात है वो अपनी क्या होगी, टर्मिनेटिंग कंडीशन। वो अपनी क्या होगी, टर्मिनेटिंग कंडीशन। तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब तक कुछ भी आओ, कोई अपने को लॉजिक नहीं है, कोई अपने टेंशन वाली बात नहीं है। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब अपनी टू थी, ये बताओ क्या ये मिनिमम से छोटी है? बोला नहीं अभी यार, मिनिमम यार अपना टू है, मिनिमम से छोटी कहाँ है? अच्छा मैक्सिमम से बड़ी है? नहीं भी यार, मैक्सिमम से बड़ी भी कहाँ है? अच्छा थ्री जो है, क्या अपनी मिनिमम से छोटी है? नहीं भी यार, मैक्सिमम से बड़ी है? नहीं भी यार। तो क्या दिक्कत हुई? तो अपन ने क्या बोला कि अपने टू आया, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, यहाँ पे अपना जो पॉइंटर था, यहाँ पे सेवन पे जो भी पॉइंटर था, क्या आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव। फाइव है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग लेंगे तो क्या आएगा, फोर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपन ने क्या बोला, जो फोर है अपन ने फोर पे छोड़ा, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं अपन कि अब अपन फिफ्थ इंडेक्स से एक नई ही दुनिया स्टार्ट कर रहे हैं। बोला ठीक है, जहाँ पे अपने पास क्या है, टू आया है, थ्री आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, फाइव आया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, फोर आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, वन आया, ठीक है। जैसे ही वन आया तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि वन और फाइव ये दोनों की कंडीशन फुलफिल हो गई। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने क्या बोला, कोई बोला जहाँ पे इंडेक्स छोड़ा था, जहाँ पे इंडेक्स था, ये जो फिफ्थ नंबर का इंडेक्स था, ठीक है, इसमें से क्या माइनस करो, जहाँ पे अपनी कंडीशन फुलफिल हुई है, जहाँ पे भी अपने को मिनिमम मिल गया था, तो मिनिमम यहाँ पे मिला था। बोला बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे यहाँ तक का इंडेक्स क्या है? बोला जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। बोला ठीक है, सेवन में से माइनस किया अपन ने फाइव, प्लस किया वन, जैसे अपने लेंथ बना बनी रहे, तो कितना आया ये? बोला कौन सी बात है, ये आया थ्री। ठीक है। हाँ, तो अपने को क्या पता चल गया यहाँ पे कि यहाँ पे अपने तीन बन रहे हैं, हाँ कि ना? बोला हाँ भैया, क्लियर हो गया। एक तो अपना कौन सा बना, वन फाइव फोर, कोई दिक्कत? बोला नहीं। एक अपना कौन सा बना, ये वाला, थ्री भी इंक्लूड हो गया। एक अपना कौन सा बना, ये टू भी इंक्लूड हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ये बड़े आराम से क्लियर होना चाहिए। हाँ भैया, क्लियर हो गया। ये अपन ने कैसे निकाला? बोला यहाँ से यहाँ तक की साइज निकाल दी। यहाँ से यहाँ तक की साइज निकालते ही क्या हुआ, अपने पास बीच में जितने भी थे उनको अपन ने एक एक करके काउंट करवा लिया, तो अपने को पता चल गया कि हाँ इतनी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। बस इतना ही कोड था, इतना ही ये समझने वाली बात सिर्फ इतनी थी। इसको अपन इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। बहुत इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है इसका, बस लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला एक तो अपने आते ही अपन ने रिजल्ट बनाया, रिजल्ट को अपन ने जीरो से डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने एक तो बनाया स्टार्टिंग पॉइंट, एक बनाया मिनिमम पॉइंट और एक बनाया मैक्सिमम पॉइंट। ये क्या है भैया? ये कुछ भी नहीं है भैया। जैसे देखो कि कभी भी अपनी टर्मिनेटिंग कंडीशन आती है, ठीक है, टर्मिनेटिंग कंडीशन आई, जैसे यहाँ पे सेवन पे आई, ठीक है। अब सेवन पे टर्मिनेटिंग कंडीशन आई तो अपन ने क्या बोला, उसके बाद में स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला। आई रिपीट माई सेल्फ, उसके बाद में स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये वाला। ठीक है, हाँ। तो अपन ने इसीलिए स्टार्टिंग पॉइंट बनाया है, जिसमें अपन हर बार ये दे सकेंगे कि हर बार अपने यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो इनिशियली अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जीरो। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई भी टर्मिनेटिंग कंडीशन आ जाती है तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या बन जाएगा, उसके नेक्स्ट वाला। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, एक मिनिमम स्टार्ट बनाया, एक मैक्सिमम स्टार्ट बनाया। ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है। कि जहाँ पे भी आपका मिनिमम वैल्यू को सेटिस्फाई कर गया उसका इंडेक्स, और मैक्सिमम वैल्यू को सेटिस्फाई कर गया उसका इंडेक्स संभाल के रखेगा, जिससे अपने को काउंट करने में आसानी रहे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, एक मिनिमम अपन ने बनाया कि मिनिमम अपने को मिला है नहीं मिला अभी तक, या फिर मैक्सिमम अपने को मिला है नहीं मिला, दोनों मिलेंगे तभी अपनी कंडीशन ट्रू होगी। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने क्या बोला, मिनिमम को इनिशियली और मैक्सिमम को इनिशियली अपन ने क्या बोला है, दोनों अभी तक नहीं मिले हैं। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, एक फोर का लूप चलाया। कहाँ पे चलाया? बोला इस पूरे के पूरे नम्स वाले एरे के ऊपर चलाया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नम्स वाले एरे के ऊपर पूरा का पूरा फोर लूप चलाया। तो अब बताओ यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बोला भैया अभी तक तो सिर्फ एक फोर का लूप चल रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे कि हो सकता है ऑफ एन ही हो। अंदर अपन देखते हैं अंदर क्या होता है, अपन ने एक और बिल्ट इन कोई फोर का लूप चला दिया हो या फिर कुछ और कर दिया हो तो बात अलग है। बट इसकी ऑफ एन तो हो गई है, इतना तो अपने को समझ में आ चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, हाँ। फिर अपन ने क्या बोला, एक अपन ने नम में क्या किया कि इसका एक फर्स्ट इंडेक्स में जो भी वैल्यू है वो अपन ने ले ली। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये वैल्यू आई वन। ठीक है, अपन ने चेक किया कि क्या ये जो वैल्यू है, क्या ये टर्मिनेटिंग कंडीशन तो नहीं है, मतलब क्या ये मिनिमम से छोटी और या फिर मैक्सिमम से बड़ी तो नहीं है? बोला नहीं, दोनों ही कंडीशन अपनी ट्रू नहीं है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं हुई। अपन ने इसको छोड़ दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने चेक किया कि क्या ये मिनिमम वैल्यू के बराबर है? बोला हाँ। हाँ हाँ भैया, ये मिनिमम वैल्यू के बराबर है। तो जैसे ही ये मिनिमम वैल्यू के बराबर हुई, अपन ने क्या बोला कि अपने को मिनिमम वैल्यू मिल चुकी है, उसको क्या कर दो, ट्रू। उसको क्या कर दो, ट्रू। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने एक और चीज क्या बोली कि अपना जो भी मिनिमम वैल्यू अपने को अभी अभी मिली है, उसका इंडेक्स है ना, उसको स्टोर करवा के रख लो एक बार। ठीक है, रखवा लिया, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला क्या ये जो वैल्यू मिली है क्या ये मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है? बोला नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं है। ठीक है, अब अपन ने क्या बोला कि अपने को क्या दोनों वैल्यू मिल चुकी है, मिनिमम और मैक्सिमम? नहीं,
अपने को सिर्फ मिनिमम मिली है, अभी तक मैक्सिमम नहीं मिली है, तो ये वाली क्या है अभी तक फॉल्स। तो अब फॉल्स की बात है, अपन इस इफ के अंदर भी नहीं जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। अब अपना क्या हुआ कि अपन नेक्स्ट एलिमेंट पे आ गए। तो क्या एक बात बताओ, इसमें हर जगह सिर्फ इफ की कंडीशन है? बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी फॉर लूप अंदर नहीं है। तो अब कौन सी बात है यहाँ पे, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई इस पूरे कोड की, ऑफ एन, ठीक है बहुत बढ़िया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन, क्योंकि अपन कांस्टेंट स्पेस यूज कर रहे हैं, कितना भी बड़ा एरिया आ जाए अपन कांस्टेंट स्पेस ही यूज करेंगे, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। फिर अपने पास क्या है, बोला 3 है, ठीक है। क्या 3 टर्मिनेटिंग कंडीशन है, क्या मिनिमम से छोटा है या फिर मैक्सिमम से बड़ा है? बोला नहीं है, दोनों ही टर्मिनेटिंग कंडीशन में नहीं आ रहा अपना, ठीक है। तो अपन स्किप की कंडीशन में नहीं गए। फिर अपन ने क्या बोला, बोला क्या ये मिनिमम के बराबर है? बोला नहीं है, तो अपन ऑफकोर्स ही बात है इसमें भी नहीं गए। फिर अपन ने क्या बोला, बोला क्या ये मैक्सिमम के बराबर है? बोला नहीं है, अपन इसमें भी नहीं गए। तो ऑफकोर्स ही बात है कि अपना अभी तक क्या है, मैक्सिमम नहीं मिला है, तो अपन ऑफकोर्स ही बात है इसमें भी नहीं गए। बोला ठीक है बहुत बढ़िया। फिर वापस अपने पास क्या है, 5, ठीक है। क्या ये टर्मिनेटिंग कंडीशन है? बोला नहीं है। क्या ये मिनिमम के बराबर है? बोला नहीं है। क्या ये मैक्सिमम के बराबर है? बोला हाँ है। हाँ मैक्सिमम के बराबर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब एक बात बताओ कि जो मैक्सिमम वाला है सबसे पहले तो उसको ट्रू करो। बोला हाँ कर दिया। उसके बाद में क्या करो कि मैक्सिमम का अपना इंडेक्स एक बार संभाल के रख लो, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं है, नहीं संभाल के रख लिया। बोला हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपना मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ट्रू हो चुके हैं, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ट्रू हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो अपना क्या हुआ कि जो भी मिनिमम इंडेक्स है इसका या फिर इसका, ठीक है वो आ जाएगा। तो वो अपने पास आ चुका है। मिनिमम इंडेक्स क्या आया? बोला 0, ठीक है ये 0 पे था, हाँ। उसके बाद में अपन ने क्या बोला, इसमें से स्टार्टिंग को माइनस कर दो कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। हो सकता था ना इंडेक्स का साइज तो बहुत बड़ा हो सकता था, मतलब सपोजिंगली ये जो 7 है टर्मिनेटिंग कंडीशन है, उसके बाद में 5 आ गया, ठीक है, और यहीं पे 1 भी आ जाता, तो स्टार्टिंग इंडेक्स तो क्या है बहुत बड़ा हो जाता, तो अपन इन सारी वैल्यूज को तो ले ही नहीं रहे थे ना। अब कौन सी बात है, इसलिए अपन ने स्टार्ट मेंटेन किया था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपन ने स्टार्टिंग का इंडेक्स माइनस कर दिया जो कि है 0, तो 0 में से 0 माइनस हुआ क्या आएगा, 0, कौन सी बात है। और लास्ट में क्या हो गया, +1, मतलब अपने को अभी तक 135 तक कितने एरेज मिले हैं? बोला एक, एक। तो एक का अपना जो काउंट है वो किस में स्टोर हो गया, रिजल्ट में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन दोबारा आए, दोबारा क्या हुआ, अपने को मिला 2, ठीक है। क्या ये टर्मिनेटिंग कंडीशन में आ रहा है? बोला नहीं आ रहा। क्या ये मिनिमम के बराबर है? बोला नहीं है। क्या ये मैक्सिमम के बराबर है? बोला नहीं है। तो वापस अपनी क्या हुई कंडीशन, ये ट्रू ही थी, ट्रू ही रहेगी, क्योंकि अपनी अभी तक कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है, टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं आई है, बहुत ही बढ़िया। फिर रिजल्ट में क्या होगा, एक और वैल्यू एड ऑन हो जाएगी, ठीक है। रिजल्ट में क्या चुका है, 2, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन वापस गए, वापस जाते ही अपने को क्या मिला, 7। क्या 7 मिनिमम से छोटा या फिर मैक्सिमम से बड़ा है? बोला बिल्कुल सही बात है, मैक्सिमम से बड़ा है, टर्मिनेटिंग कंडीशन आ गई है। जैसे ही टर्मिनेटिंग कंडीशन आ गई, अपन ने क्या बोला कि अपने को ऐसा मान लो, अज्यूम कर लो कि अपने को ना तो अभी तक मिनिमम वैल्यू मिली है ना मैक्सिमम मिली है, और ऐसा मान लो इसका जो नेक्स्ट है वो अपना क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स, को डाउट नहीं होना चाहिए। बस ऐसे ही अपन इटरेट करते रहेंगे और लास्ट में अपने क्या है, रिजल्ट को अपन आउटपुट में दे देंगे। कोई आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड फॉर यू, सबमिट करके अपन ने देख लिया, बड़े आराम से सबमिट हो रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।